आज मैं आपको शाम की माँ की एक नई कहानी बताने वाली हूँ जिसका नाम है अनखिले फूल। शाम रोज ही अपने दोस्तों को प्रार्थना के बाद कहानी सुनाया करता था। कुछ दोस्त उसके बाहर से भी कहानी सुनने आते थे। आज भी शिवा और बारकू उसी तरह से कहानी सुनने के लिए आने के लिए तैयार हुए। बारकू ने अपनी माँ से कहा, माँ जल्दी करो, मुझे जाना है शाम की कहानी सुनने। माँ बोली, रोज रोज की क्या कहानी सुनते हो, जाओ वैसे ही बिना खाए ही चला गया। और शिवा और बारकू जल्दी जल्दी आश्रम में आ गए कहानी सुनने के लिए। शाम कहानी सुनाने लगा। उसने कहा कि आज मैं आप लोगों को अनखिले फूल की कहानी सुनाने वाला हूँ। उसने कहा कि मेरे पिताजी को फूल बहुत पसंद थे और फूलों के प्रति दीवानगी मैंने मेरे पिताजी से सीखी थी और फूलों के प्रति प्यार मैंने मेरी माँ से सीखा था। हमारे यहाँ पूजा के लिए फूल लगते थे। तब हम सभी बच्चे फूल तोड़ने के लिए सुबह 10 बजे निकल जाते और फिर फूल तोड़ के लेके आते और फिर स्कूल चले जाते और फिर शाम को भी हम लोग फूल तोड़ने निकलते। एक दिन ऐसा हुआ कि इतवार के दिन मुझे थोड़ी देर हो गई और जब मैं पहुंचा तब सारे बच्चों ने फूल तोड़ लिए थे और मेरे लिए फूल ही नहीं बचे थे और मैं बहुत उसके कारण परेशान हो गया था। जिस दिन स्कूल रहती थी उस दिन तो हमारा समय पक्का था और हम लोग सुबह 10 और स्कूल से आने के बाद फूल तोड़ने जाते थे। लेकिन इतवार के दिन कौन कब आता कौन कब जाता इसका पता हमें नहीं चलता था। एक रविवार को मुझे फूल नहीं मिले, इसलिए दूसरे रविवार को मैंने सोचा कि मैं जल्दी जाकर फूल तोड़ के लाऊंगा। फिर मैंने क्या किया कि मैं सुबह 3 बजे ही निकला जबकि थोड़ी धूप थी और गुलबख्शी की कलियां मैंने तोड़ के लाई और फिर पूजा घर के सामने एक थाली में पानी डाल के उसमें वो कलियां रख दी। मेरी माँ उसकी मालाएं बनाती थी। गुलबख्शी की फूल बहुत सुंदर कलर होते हैं उसके और उसकी बड़ी डंडी होती है, एक काला मनी होता है और उसकी माला बनाने के लिए कोई धागा और सुई नहीं लगती। मेरी माँ उसकी बहुत सुंदर मालाएं बनाती थी। फिर उस दिन मैंने सारी कलियां तोड़ के लाई और रखी और फिर माँ ने पूछा कि शाम हो गई है, शाम अभी तुम फूल तोड़ने नहीं जाओगे? तो शाम मैंने कहा कि माँ मैंने फूल लाए हैं तो आप माला बनाओगी? तो माँ ने कहा हाँ, मैं तुलसी के पास बैठ के ही माला बनाती हूँ, तुम फूल लेके आ जाओ। तो मैंने सारे फूल लेके आए और फिर उसमें तो फूल गीले थे और उसमें से पानी टपक रहा था। माँ ने कहा ये फूल गीले कैसे हुए? तो मैंने कहा कि मैंने कलियां तोड़ के लाई थी, तो उसको घुबे बोलते हैं। तो माँ ने कहा कि तुम कलियां क्यों तोड़ के लाए और फूल तो कली फूल तो पेड़ पर ही अच्छे खिलते हैं। फिर मैंने वो फूल ला दिए। उतने में ही मेरे सारे दोस्त वहाँ आ गए और उन्होंने कहा कि शाम की माँ, शाम ने सारे फूल तोड़ लिए और हमारे लिए आज इसने फूल ही नहीं रखे हैं। तो
श्याम की माँ ने कहा कि बेटा तुमने ऐसा क्यों किया? तो श्याम ने कहा कि पिछले इतवार को जब मैं गया तो मुझे फूल नहीं मिले थे, इन लोगों ने सारे फूल तोड़ लिए थे। तो फिर माँ ने कहा कि बेटा ऐसा नहीं करते हैं, और फिर उन्होंने श्याम के दोस्तों को कहा कि बेटा तुम भी फूल लेके जाओ। और फिर सब लोग बोले कि श्याम बुरा मत मान, चलो हम लोग खेलने चलते हैं। तो माँ ने कहा बेटा अभी काफ़ी देर हो गई है, कल खेलना। फिर मेरे दोस्त चले गए। फिर माँ ने मुझे कहा कि तुमने एक तो गलती ये की कि कलियाँ तोड़ी, और कलियाँ पेड़ पर ही अच्छी खिलती है और उनको ऐसे पहले ही नहीं तोड़ना चाहिए। दूसरी बात ये कि दूसरों के घर के जब तुमने फूल तोड़े तो उनको पूछना चाहिए था, सभी को बुलाना चाहिए था। दूसरों के घर से जब तुम फूल तोड़ के लाते हो तो तुमने उनसे पूछना चाहिए और सभी को बुला के फिर साथ में फूल तोड़ना चाहिए। तो ये सब बात ठीक नहीं है। तो मैं आज तुमको बता रही हूँ कि कलियाँ को नहीं तोड़ना है। दूसरों की चीज़ को जब भी हम हाथ लगाते हैं तो उनसे पूछना चाहिए, अपने दोस्तों को भी अपने साथ लेना चाहिए और इतना सेल्फिश बिहेवियर हमारा नहीं रखना चाहिए, दूसरों को हेल्प करना चाहिए। यही सीख मुझे माँ ने दी। तब मुझे पता चला कि सही में कली जो रहती है वो पेड़ पर ही अच्छी खिलती है। क्यों? क्योंकि पेड़ उसकी माँ जैसा है और माँ उसको रस पिलाती है और वो फूल अच्छे खिलते हैं। हम अगर कलियों को पहले ही तोड़ दे तो वो फूल अच्छे नहीं खिलते हैं। और हमने सिर्फ हमारे अपने बारे में ही नहीं सोचना चाहिए। फूल तो फूल है, कोई भी अगर हम भगवान को फूल चढ़ाते हैं और दूसरे ने भी चढ़ाए तो भी वो भगवान को ही जाएंगे। तो हमने अपने जो व्यवहार है वो अच्छा रखना चाहिए।